वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द फूड फाइल्स। तो सर, आज के एपिसोड में हम किस्सा खोलेंगे, यानी कि फाइल खोलेंगे भारत की एक ऐसे स्नैक की, चाहे शाम का समय हो, सुबह का नाश्ता हो, भारत के लगभग हर सिटी में ये छन रहा होता है। सो इससे आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। नहीं, आप जा रही हैं समोसे की तरफ। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, एक तो ये है कि अगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला कोई होगा तो वो तल रहा है नहीं खाएगा। वो पूरियाँ छनती हैं, कचौरियाँ छनती हैं, समोसे छनते हैं, पकौड़ियाँ छनती हैं। जब वो छन्नी से निकाले जाते हैं तो तेल की एक बूंद भी ऊपर नहीं बची रहती है। मुझे लगता है कि समोसा उन चीज़ों व्यंजनों में है जिसको हर हिंदुस्तानी मान कर चलता है जन्मजात कि हमारा अपना है, हमारा। और जबकि हकीकत ये है कि ये समोसा भी बहुत सारी और चीज़ों की तरह भारत में बरास्ता मध्य एशिया, जो महान हिस्टोरिकल सिल्क रोड कहलाती थी, उस पर सफ़र करता आया है। और सदियों पहले जब ये हिंदुस्तान पहुंचा तब किसी को पता नहीं था कि ये हमारा अपना नहीं है, मगर अब इतनी सदियों से ये हमारे साथ है कि बिल्कुल हमें अपना ही लगता है। यदि आप देखें तो चीन से जो रेशम राजमार्ग शुरू होता था वो बरास्ता कज़ाकिस्तान, पूर्वी तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान होता हुआ उज़्बेकिस्तान तक पहुंचता, जो सिल्क का ट्रेड रूट था। हाँ। हर जगह आपको समोसे के दर्शन होते हैं। उसका नाम समोसा नहीं होता, कहीं वो समोसा कहलाता है, कहीं समसा कहलाता है, कहीं उसकी शक्ल खूबसूरत तिकोनी नहीं होती, वो एक मिट्टी के लौंदे का जैसा होता है अनगढ़, कहीं वो भाप में पकता है तो कहीं वो सेका जाता है, कहीं वो छनता नहीं तला जाता है, और कहीं उसके भीतर घोड़े का गोश्त होता है, कहीं याक का गोश्त होता है, कहीं कुछ और होता है। तो कुल मिलाकर उस समोसे का कोई रिश्ता आज के हिंदुस्तानी समोसे से हमको नज़र नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता है। सोनल वैद ने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है जो कहती है कि हु समोसा इज़ इट एनी वे। मगर मेरा ये मानना है, देखिए, कि पुराना हिंदी फिल्मी गाना है, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। तो समोसे का हाल ये है कि जिसने उसे अपनाया वो उसी का हो गया। क्योंकि आज अगर आप जाके ये समोसा मध्य एशिया में कहीं खाएं तो आपको लगेगा ये तो मोमो की तरफ कोई चीज़ है, ये डम्पलिंग है कोई, ये समोसा नहीं है। वॉन्टॉन। हाँ, अब अगर आप आए ईरान में तो ईरान से बरास्ता ईरान समोसा भारत तक पहुँचा। तो ईरान में एक बहुत खूबसूरत तिकोनी पेस्ट्री होती है जिसको भरा जाता था चिलगोज़े से और मुर्गी के बहुत नफीस कीमे से, हल्के मसाले के साथ। वो समोसा देखने को मिलता है आपको जो आज हैदराबाद में लुकनी है, जहाँ परतदार पेस्ट्री, तिकोनी खूबसूरत पेस्ट्री के भीतर नाम मात्र का कीमा भरा रहता है और खाने में बड़ा अच्छा होता है। मगर वो भी समोसा नहीं है। समोसा वो है जो आम आदमी हिंदुस्तान के हर देश प्रदेश में खाता है, बड़ा गरीब परवर है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि सवेरे के नाश्ता है तो आपने समोसा जलेबी खा लिया, बिल्कुल। और अगर चाय के वक्त समोसा मिल जाए तो कहने हैं क्या, गर्मा गर्म चाय के संग। कुछ लोगों को बारिश के मौसम में पकौड़े आ जाते हैं, मुझे तो समोसा ही याद आता है। अब उस समोसे के भीतर जो पीठी भरी जाती है उसको अगर आप देखें तो बड़े मज़ेदार है। कहीं आपको कुचले मसले आलू मिलेंगे जिनके छिक्कल उतरे होंगे, कुछ में छिक्कल सलामत होंगे, कुछ में चटपटा मसाला होगा, कुछ में हरी मिर्च कतरी होगी, उसमें तीखापन बिल्कुल नहीं होगा। किसी समोसे में आपको कसूरी मेथी और हरा धनिया दिखेगा, किसी में साबुत धनिया के बीज भी दिखेंगे। अगर दिल्ली में आप देखें तो यहाँ तो बिना पनीर के किसी का काम नहीं चलता। पंजाबियों का पनीर प्रेम विश्वविख्यात है, तो उसमें साथ में ड्राई फ्रूट भी होंगे, दो उसमें काजू किशमिश भी होंगे। तो मैं तो सोचता हूँ भैया हम क्या खा रहे हैं, समोसा खा रहे थे कि कोई मतलब मिष्ठान हमारे सामने रख दिया गया है। मगर जो लोग, अब कलकत्ता में आप चली जाइए तो बंगाल में समोसा सिंघाड़ा कहलाता है। हाँ। और उसके भीतर जो आलू भरा रहता है वो काट के छोंका जाता है सब्जी की तरह और फिर भरा जाता है। मसला कुचला नहीं जाता। और अगर आप देखें तो औरंगाबाद में एक बार मैं दक्षिण में था, दक्षिण के पठार पर, तो एक साहब ने अपने ठेले में लिखा था बिफ समोसा। अब आजकल तो बिफ समोसा से जान का खतरा हो जाएगा, मगर वो बिफ नहीं, बेस्ट समोसा भी अगर उसे आप कहें तो। मगर कुल मिला के मांसाहारी समोसा कीमे वाला भी होता था। बिल्कुल। कुछ लोग अंडे का समोसा भी खाते हैं। एक पंच तारांकित होटल में मैंने डक समोसा विद प्लम सॉस भी देखा। तो अब मुझे लगता है कि समोसे के इतने कायाकल्प, इतने अवतार देखने को मिलते हैं, फ्यूजन हो कि आज नहीं, फ्यूजन नहीं, मैं तुझसे रूपांतर नहीं कहूँगा। अच्छा। क्योंकि आप दो चीज़ों को मिला नहीं रहे। हाँ। आपके पास दो चीज़ें हैं, आपके पास मैदे या आटे की
आपने पूरी बेली बेस है, है आधा आपका। काट के उसे लपेट के गोलाकार को तिकोना बनाया डोंगा, उसमें आपने माल भरा है। अब वो आलू है, वो गोभी भी हो सकता है, वो अंडा भी हो सकता है, वो कीमा भी हो सकता है, और वो खोया मावा भी हो सकता है, मीठा समोसा भी बन सकता है। कुछ लोग ये बहस कर सकते हैं कि मीठा समोसा कुछ नहीं होता, जैसे वेज बिरयानी कुछ नहीं होती, मगर भागलपुर की लवंग लतिका अगर तिकोनी होती तो मीठा समोसा ही है। मीठा अब यार लोगों ने उस चौकोरी लवंग लतिका को भी छोड़ दिया, तिकोना बावे का समोसा ही बनाना शुरू कर दिया, बिल्कुल। वो भी होता है, तो वो समोसा भी होता है। अब अगर आप, मुझे लगता है लोग हम ध्यान ज़्यादा उसके भीतर की मिश्रण पे देने लगे मिश्रण जो हैं, फिलिंग होती है। हम बाहर के लिफाफे में ध्यान नहीं देते, कितना पतला है, पारदर्शी है कि नहीं है, उसमें अजवाइन छीटी गई है कि नहीं छीटी गई है, क्या अनुपात रहा है उस बाहरी आवरण का, वस्त्र कलेवर का, और भीतर की भीतर उसका, तो कौन हिस्सा ज़्यादा है, वो तला कितना ठीक गया है। आजकल क्या होता है कि देखिए, आप कहीं भी समोसा खरीदिए, आप उसे हाथ में उठाकर देखिए तो उसमें काले काले चकत्ते पड़े होंगे, तो उसका मतलब है कि वो पहले का तला हुआ दोबारा गर्म करके आपके पास आया है। अगर वो बिल्कुल सुनहरा तला छना आपके पास आ रहा है, छनने के बाद न एक बूंद तेल आपकी उंगली में बचेगा, और न उसमें कहीं कोई चकत्ते या दाग आपको पड़ेंगे। उसका आकार कितना बड़ा है, वो पेट भरुआ समोसा है या नफीस समोसा है। अब जो गरीब आदमी है जब वो खाता है बन टिक्की, तो बन टिक्की के लिए भी आपको बन की ज़रूरत तो पड़ती है ना, पेट भरने के लिए। समोसे में मज़ा ये है कि हमारे मित्र जो बड़े कुशल शेफ़ मंजीत सिंह जी हैं, आईटीसी में वर्कशॉप रहे हैं, बड़े भारतीय खान पान में उनकी दिलचस्पी है, कमिटेड है, एम्बेसडर उनसे अच्छा भारतीय खाने का कोई है नहीं। वो कहते हैं तो अपने आप में संपूर्ण संतुलित खाना है। आपने मैदे में अनाज खा लिया, आपने आलू में कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च खा लिए, आपने उसमें जब तला गया तो कुछ आपको वसा आपके पेट में चली गई छन के आप तक पहुंचने के पहले, फिर जो नमक मिर्च मसाले गए उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके बदन में चले गए। बिल्कुल। अब अगर आप बिहार की तरफ जाएं तो मिथिलांचल में वो रिवाज है कि अब वो कढ़ी समोसा खाते हैं। ये समोसा लिया, समोसे को तोड़ा, उसके ऊपर कढ़ी डाली, प्याज, अगर परहेज नहीं तो प्याज डाला, 2-3 तरह की चटनियाँ डाली, अदरक मिर्च डाली, और खाई उसे चैन से। इनफैक्ट उत्तराखंड में मैंने भट्ट जी के समोसे ट्राई किए, रामनगर में, ठीक है, उसमें चना डाल के दिया उन्होंने। हाँ, भट्ट जी ने चना डाल कर दिया, मगर मैंने हिमाचल में ये नूडल्स वाले समोसे भी खा रखे हैं। वो नूडल पराठा भी बनाते हैं, मैगी नूडल के समोसे भी बनाते हैं, और चाउमीन भी भर देते हैं उसमें। तो आप रोकने वाले, कुछ बच्चों को जो कुछ अच्छा लगता है। मिशेलिन स्टार शेफ्स बहुत कम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में तो होते नहीं, बाहरी कोई अलंकरण मिलता है। तो विनीत भाटिया ऐसे आदमी जिन्हें शायद सबसे ज़्यादा मिशेलिन स्टार्स मिले हैं। उन्होंने यहाँ ओबरॉय में रू नाम की वो नया रेस्टोरेंट खोला, तो उनको श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने चॉकलेट वाला समोसा बनाया है। उन्होंने चौकोर हरी जलेबी भी बनाई है, मगर चॉकलेट वाला समोसा भी होता है। अब यदि आप इलाहाबाद जाएं तो इलाहाबाद में लोकनाथ हरी के समोसे बड़े मशहूर हैं, और हरी के समोसे इसलिए मशहूर हैं कि उनकी शेल्फ लाइफ वो बहुत टिकाऊ होते हैं, तो वो महीनों चलते हैं। कई लोग मसाला भर के भी, वो छोटे वाले मसाला भर के उसमें मसाले को इतना भूना जाता है कि नमी बचती नहीं, तो फंगस वगैरह लगने का कोई कष्ट ही नहीं है। और मुझे ये भी लगता है कि उसमें दाल की पीठी होती है जो बहुत लंबे समय तक चलती है। जब छोटे आकार की आप बात करें तो और समोसे बड़े मजे के हैं जो कॉकटेल समोसे कहलाते हैं। नैनो समोसे नया शब्द आया हुआ है, आपको स्ट्रीट फूड में लगभग दिल्ली के तो हर कॉर्नर पे एक नैनो समोसा का एक काट दिखेगा। मगर जो नैनो समोसा था वो ओरिजिनली कॉकटेल समोसा ही था, जिसमें मटर के 2-3 दाने मिल जाएंगे, या मशरूम वॉलेमो की तरह थोड़े आपको मशरूम मिल जाएगा। एक जमाना था जब चांदनी चौक में एक जापानी समोसा, जापानी अभी भी मिलता है, वो समोसा था ही नहीं, वो कई परत वाली मीठी की तरह से पफ पेस्ट्री है, साथ में छोले, तो उसको आप जापानी समोसा कह के खा लीजिए। अगर चाट की दुकान पे आप खा रहे तो आपको समोसे के साथ थोड़े छोले मिल जाएंगे, छोले मटर चटनी, तो छोले मटर चटनी आप उसके संग खा सकते हैं। मगर मुझे लगता है कि अगर आप किसी बड़े आबिजात क्लब में जाते हैं, टॉलीगंज क्लब में या कलकत्ता क्लब में या किसी रेस क्लब में, गोल्फ क्लब में, तो वहाँ आपको तरह तरह के समोसे मिलते हैं। आपको पोटली समोसा मिलता है, आपको कॉकटेल समोसा मिलता है, और पोटली समोसा मतलब बड़ा आकर्षक होता है, छोटी पोटली के आकार में होता है। जनरली उसमें चीज़ और कॉर्न की फिलिंग, बिल्कुल, जो चीज़ और कॉर्न फिलिंग तो अब आई ना, कि अंग्रेज़ों के राज के दौरान तो कॉर्न इतनी आसानी से 12 मासा स्वीट कॉर्न मिलता नहीं था, और चीज़ भी दुर्लभ थी, इम्पोर्टेड ही होती थी। अब भारत में बहुत कुछ बनती है। तो मुझे लगता है कि समोसे के संग ये
मज़े की चीज़ है, समोसे के बारे में एक सज्जन ने कविता लिखी है। वो कविता प्रकाशित नहीं हुई है, मगर वो बड़े दिलजले आशिक थे। तो उनका कहना था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, हमें याद है ज़रा ज़रा जब हमने एक समोसा दोनों ने मिल के खाया था। क्योंकि पैसे जेब में नहीं थे, बिल्कुल फटेहाल आशिक थे। और लड़की जो थी वो मतलब आधा समोसा हमने खाया, आधा समोसा तुमने खाया। तो किसने कितना खाया, मिल के खाया, जूठे पीटे का ख्याल नहीं रहा। एक देखिए पहाड़ी लोकगीत है, वो कहता है, तेरो जूठो मैं नहीं खानियो, माया ले खवायो। तुम्हारा जूठा मैं नहीं खाता, मगर प्रेम के वश में मैंने वो जूठा खा लिया। अब वो कहाँ गई, आप कहाँ गए, बस उस जूठे समोसे की याद ही बची रही। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि समोसा मेरी निगाह में, एक मेरे मित्र हैं जो पेप्सी में काम करते थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके शोध के निदेशक थे, डॉक्टर TSR मुरली। उन्होंने एक बार मुझसे एक चुनौती रखी। उन्होंने कहा कि तुम बता सकते हो मुशफिश कि कितने समोसे भारतवर्ष में एक दिन में खाए जाते हैं। अब इसको गणना इसकी आप कैसे करेंगे? मैं आपको एक मोटा उदाहरण देता हूँ। आप कभी भी बीकानेर वाला, कलेवा, बीकानो, हल्दीराम, ओम स्वीट्स किसी एक दुकान पे खड़े हो जाइए। उस दुकान पे आप खड़े होकर देखिए कि समोसे की ट्रे कितनी है। तो जो समोसा छान रहा है या तल रहा है, जो भी आप भाषा का प्रयोग करना चाहें, एक ट्रे में 48 समोसे होते हैं। 4 या 5 ट्रे से कम एक बार में खड़ी नहीं रहती। वो बिक जाए तो दूसरी ट्रे लेके कारखाने से कारीगर आ जाता है। बिल्कुल। समोसे बनते रहते हैं, बिकते रहते हैं। तो 48 को अगर आप 5 से भी विभाजित करें तो 250 पौने 300 समोसे एक वक्त में तले जा रहे हैं। फिर वो दोबारा आ रहे हैं। अब ऐसी कितनी दुकानें हैं जहां आपको ढके, साफ सुथरे या बिना ढके, ये देखने को मिलेंगे। नुक्कड़ पे कितनी दुकानें हैं, आप उनकी गणना करें, सिर्फ एक दिल्ली शहर की और NCR की, तो कितने समोसे बिक रहे हैं एक दिन में एक ही जगह पे। रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, चौराहे, नुक्कड़, ठिए, खोमचे। अब उस पर आप कल्पना करें कि कस्बे, छोटे गांव, शहर, तो बहुत ही मजेदार ठेले, तो कितने हजारों लाखों की संख्या में वो समोसे पहुंच जाएंगे। अब उसमें हर आदमी का अपना समोसा पसंदीदा होता है। मुझे कौन सा समोसा पसंद है? मुझे वो समोसा पसंद है जिसका जुबान मेरी जायके पर चढ़ा हुआ है। मेरा लड़का जहाँ दफ्तर चलाता है बसंत कुंज में, कूड़ेदान के पास एक पप्पू समोसे वाला है। पप्पू समोसे। जब पहले दिन मैंने उससे पूछा तो वो था या उसके कोई बुजुर्ग थे, उन्होंने अपना नाम बताया था सदानंद। बाद में उनको ये शक होने लगा, मैं इतनी पूछताछ क्यों कर रहा हूँ, तो कहीं इनकम टैक्स वाला तो नहीं हूँ, कितने समोसे बनाते हो, कितने बेचते हो। वो सिर्फ समोसे बेचते थे। तो उन्होंने गोल मोल बात करते हुए कहा कि 2-3 बोरा आलू यहाँ खप जाता है। 2-3 बोरा आलू खप जाता है। वो सिर्फ आलू उबाल के चाय और समोसे बेचते थे। अब वो लड्डू भी बेचने लगे हैं, अब थोड़ा जेंट्रीफाई हो गए हैं। तो उसे आप भूल जाइए। ये बसंत कुंज में कूड़ेदान के पास एक दुकान है कोने पे। अब अगर आप मुनीरका में JNU के पास रहते हैं, जहाँ मैं रहता हूँ, तो सबसे अच्छा समोसा माना जाता था मूनलाइट वाले का, जहाँ काजू किशमिश पनीर सब मिलता था और समोसा बड़े आकार का था। फिर कई ग्राहक होते हैं जिनको लगता है यार समोसा ख़रीदा तो मगर मज़ा नहीं आया। मैंने अभी हाल में बहुत महंगा समोसा खाया यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस में, जहाँ लड़कपन की मुझे याद थी कि वहाँ बड़ा अच्छा कीमे का समोसा मिलता था। आप कल्पना नहीं करेंगे, 900 रुपये का, 890 रुपये का शायद समोसा था। उस पर टैक्स लग रहे थे, उसके भीतर कीमा भरा था, कीमा बसा रहा था, कीमा इस कदर गुथा भी नहीं था कि समोसा अलग और कीमा अलग गिर रहा था। लड़के ने कहा तुमने वापस क्यों नहीं भिजवाया? मैंने कहा मैं इसे वापस भिजवाने नहीं आया हूँ, मैं तो अपनी यादों का जनाजा उठाने यहाँ आया हूँ कि कभी यहाँ अच्छा समोसा मिलता था, वो समोसा तबाह हो गया है। ये कीमे वाला समोसा आज भी आपको कुछ रेस्टोरेंट में अच्छा मिलता है, कुछ जगह नहीं मिलता है। देहरादून में एक बेकरी है बहुत फेमस, एलोराज। हाँ, मेल्टिंग मोमेंट्स भी मेरे जस्ट स्कूल के ऑपोजिट में होता था, तो वहाँ पे भी कीमे वाले समोसे जो हैं बहुत शानदार। पता नहीं आप कभी मसूरी में विस्परिंग विंडोज में गई कि नहीं गई? वहाँ भी सरदार जी चलाते थे, वहाँ भी कीमे का बहुत अद्भुत समोसा मिलता था, जो गर्मा गर्म चाय के संग देहरादून की काटी की बत्तियाँ देखते हुए सन 65-66 में मैंने खाया था। अब और के मेरे कोई मित्र हैं, मुझे भी याद है, जब पैसे होते थे तो मैं स्कूटर लेके सप्रोज में जहाँ PhD कर रहा था, राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर रहने जाता था। जब पैसे नहीं होते थे तो पहाड़ी आदमी था, मैंने तय कर रखा था मैं पैदल चला जाऊंगा। 3-3.5 किलोमीटर का फासला होता था। मैं कनॉट प्लेस से चलता था और रामकृष्णपुरम की क्रॉसिंग में आश्रम चौक पे हार्डिंज अस्पताल के पीछे एक समोसे वाला बैठता था। वो सिर्फ समोसे बेचता था और गुलाब जामुन बेचता था, कभी कभार जलेबी।
तो वो रामकृष्ण आश्रम के चौक पे वो समोसा तब से अब तक ऐसा है, उसका जायका बिल्कुल नायाब है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी से आप बात करें तो बिट्टू के समोसे की बात करेगा, मगर बिट्टू का तो बिट्टू जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, बिट्टू वाज नॉट इवन अ ट्विंकल इन द आईज ऑफ हिज पेरेंट्स व्हेन आई वाज टीचिंग देयर। अगर मेरे लड़के को भी बिट्टू की याद नहीं है, जो मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने के 20 वर्ष बाद वहाँ गया। मगर जो लोग पढ़े, जो उनको हॉस्टल में रहते थे, वही समोसा सबसे अच्छा लगता था। तो समोसा कम खर्च है, बांट के भी खाया जा सकता है, बिल्कुल पेट भर देता है, मिर्च मसाला तीखा है, चाटा चटपटा है। तो मगर अब देखिए, जैसे मुझे फिर और यादें आ रही हैं कि मेरा लड़का बहुत छोटा था, हम लोग नैनीताल से रात की बस में दिल्ली से नैनीताल पहुंचते थे, घर लौटते वक्त दुकानें नहीं खुली होती थी। भवाली जाने के लिए जो दूसरी बस थी उसके चलने में आधा घंटा 45 मिनट समय लगता था। अखबार वाला अखबार उतारता था। शाहजी नाम के एक सज्जन थे जो बस स्टैंड के बाहर चाय उबाल रहे होते थे और समोसे बनाने की तैयारी कर रहे होते थे। जितनी देर में हम थोड़ा टहलकदमी करते थे, पहले समोसे बनने लगते थे। शाहजी हमारे ऊपर तरस खाकर शायद जल्दी भी करते थे, फिर हमारी देखा देखी कुछ और पैसेंजर खड़े होते थे। तब मुझे याद आता है 5 पैसे का समोसा था, 5 पैसे की चाय थी। पुरानी बात है, 1970 के दशक की अंत की, और वो समोसा गजब लगता था। भवाली में हमारे घर के पास कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन के स्टॉप पर एक और जोशी जी थे, उनकी दुकान पे भी समोसा बनता था। अब पीछे पलटकर याद करें तो वो समोसा बहुत बेकार था, बहुत बड़ा समोसा था, उसमें भरवा में सामग्री कम थी, मैदा ज़्यादा होता था, तवा ठीक से नहीं जाता था, तेल की मात्रा ज़्यादा थी, मगर वो तब अमृत लगता था। वो जो कहावत है ना कि भूख मीठी की भोजन मीठा। तो मुझे लगता है वो जो गाना और है कि हर नया मौसम पुरानी याद लेकर आएगा, मुझे लगता है कि हर समोसा एक पुरानी याद आपके मन में करवट बदलने लगती है। बिल्कुल सही बात है। समोसा और चाय एक इतना लीथल कॉम्बिनेशन है और उसके ऊपर इतनी वार्तालाप, इतनी बातचीत, इतने किस्से हो जाते हैं ना कि आई थिंक एक एंडलेस कॉम्बिनेशन है। हम लोग ऑफिस में भी बैठे रहते हैं या कहीं पे भी बैठे रहते हैं, कोई बोलता है कि आज यार पार्टी दे दो तुम, तो सबसे पहले होता है कि अच्छा चलो 20 समोसे मंगा लो, नीचे वाले के यहाँ से समोसे मंगा लो। छाया वाला भी समोसे भेज देता है। वो छाया उसके समोसे बड़े नामुराद है वैसे, और उनके आकार भी छोटा है, वो तो मतलब ब्रांड नेम चल रहा है। मगर पड़ोस से जो नीचे से समोसे मंगा लो गर्मा गर्म, और डोंगे में गर्मा गर्म जलेबियाँ आ जाए तो कहना ही क्या, पार्टी पूरी हो गई। बिल्कुल। लेकिन सर, समोसा एक्चुअली जो है, अगर हम आपने जैसे जिक्र किया कि उसके अंदर थोड़े से गोश्त था, कीमा था, तो वो भारत आते नहीं, गोश्त और कीमा वहाँ था जहाँ आलू नहीं पैदा होते थे, जहाँ सब्जियाँ पैदा नहीं होती थी। अब तिब्बत के उस हिमालयी पठार की बात कर रहे हैं ना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में बर्फीला रेगिस्तान है, तो वहाँ क्या होता। लेकिन भारत में भी आलू जो है पुर्तगालियों के साथ आया, मगर उसके पहले रक्तालू कचालू भरा जाता था। जिस दूसरे के चर्चा अधूरा छूट गया, दूसरे में केला भरा जाता था कच्चा। हो सकता है समोसा में शुरू में पुर्तगालियों के आने के पहले कच्चा केला ही भरा जाता हो। अगर आप देखें तो समोसे का जिक्र हमको मोहम्मद बिन तुगलक के दस्तरखान में भी मिलता है, जो इब्न बतूता करता है, और जो आईने अकबरी है अबुल फजल की, उसमें भी अकबर के खाने में समूशक का जिक्र मिलता है। तो समोसा और समूशक खाए तो पुर्तगालियों के पहले जाते थे निश्चित रूप से, और उसमें जो भरा जाता था, अगर आप बादशाह सलामत थे तो मटन या मुर्ग का कीमा था, और अगर साधारण आदमी थे तो जो साधन सुलभ था वो आप भर लेते थे उसमें। तो कोई सर पर्टिकुलर ऐसा सन था या ऐसा? ये तो देखिए, आप बड़ी टेढ़ी बात पूछ रहे हैं ना। आप ये कहेंगे, आप बताइए पहले तंदूरी रोटी किसने बनाई, आप बताइए पहले चावल किसने उबाला, आप बताइए पहले जलेबी किसने बनाई। अब जलेबी अगर आप दक्षिण भारत में जाएं तो वो जहांगीर कहलाती है। अच्छा। इसका मतलब है जहांगीरी। तो दक्षिण में वो मुगल आक्रमणकारी सेनाओं के साथ पहुंची। और जलेबी को अब अगर आज आप ये माने कि हर चीज़ हमारे यहाँ बनती थी, तो आपको मानसोल्लास में, क्षेम कुतूहल में, नलपाक में एक कर्पूर नलिका नाम की चीज़ मिलेगी। आप कहेंगे कर्पूर नलिका ही जलेबी थी। तो देखिए, ये तो हट है ना। अगर आप हट मान लें कि हमारे अलावा दुनिया में किसी के पास कुछ था ही नहीं, हमने किसी से कुछ ग्रहण ही नहीं किया है। मगर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, आपका और दर्शकों का, कि भारत सिर्फ भारत का आज का भारत नहीं है। अखंड भारत के नाम लेने से तो गड़बड़ हो सकती है, मगर जो अविभाजित भारत था उसकी सरहद अफगानिस्तान से लेके दक्षिण पूर्व एशिया तक फैली थी। बिल्कुल। रेशम राजमार्ग में हमारा प्रभाव था,
और इंडोनेशिया में था श्रीविजय जय शैलेंद्र मजपहित के जो साम्राज्य थे। फूनान और चंपा में वियतनाम में जो हिंदू राज्य थे, ईसा की जन्म से 2 सदी पहले 3 सदी पहले, उनका उल्लेख भारतीय उत्कट राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने नहीं, पॉल सेडिस जैसे फ्रांसीसी इतिहासकारों ने किया है। अंकोर वट में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, सबसे बड़ा बुद्ध स्तूप बोरोबुदूर में जावा में है। अगर आप लाओस जाएं तो लोग हाथ जोड़कर स्वाति करते हैं। आप थाईलैंड के हवाई अड्डे पर उतरे तो समुद्र मंथन का दृश्य देखने को मिलता है। म्यांमार में थेरवाद बौद्ध धर्म है, श्रीलंका में वही प्रभाव है। तो हमें लगता है कि हम अपने दिल को छोटा बेकार करते हैं। जो हमारे ऐतिहासिक रिश्ते हैं इस्लाम के आविर्भाव के, तो आजकल हमारे दिमाग में इस्लाम का भूत इस कदर चढ़ गया है कि हम कहते हैं आलू हिंदुओं का है, बकरा मुसलमानों का, जो सैफ मोहम्मद कहते हैं। मगर यदि आप देखें तो ईसा की जन्म के कई वर्ष पहले सिंधु सरस्वती सभ्यता में हमारे रिश्ते समुद्री मार्ग से, हम व्यापार कर रहे थे फारस से, मेसोपोटामिया से, सुमेर से, अफ्रीका के पूर्वी तट से, मिस्र में एक मम्मी की नाक में काली मिर्च का दाना मिला है, जो यहाँ से गया था वो वहाँ सौंपा जाता था। कितने रोमन स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं अरिकमेडो में, तमिलनाडु में। मुजीरू के पुराने बंदरगाह से जो कोचीन के निकट था हमारा व्यापार होता था। अरब यहाँ आते थे मानसून की हवाओं पर सवारी करते हुए, वो मुसलमान नहीं थे। बिल्कुल। तो यदि आप देखें तो भारत का जो वैश्विक प्रभाव था, खान पान था, वो कई जगह से आता था, कई जगह से मिलता था। कई लोगों ने हमारा खाना लिया, हमने लोगों का खाना लिया। यदि आप देखें तो अभी हाल में किताब प्रकाशित हुई है विलियम डेरी लिम्पल की, द गोल्डन रोड, हाउ इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। अगर उसको आप उठा के देखें तो हमको दूसरों से ये सनद लेने की ज़रूरत नहीं कि हम कितने खुले दिमाग के समावेशी स्वभाव के लोग थे, और हमने सब चीज़ों को ग्रहण किया था और उनका रूपांतरण किया था, उनका कार्यक्रम किया था। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब बेसिकली जो ट्रेड रूट था उसी के थ्रू भारत में अलग अलग जगहों से चीज़ें आई और यहाँ पर उसको अलग अंदाज में बनाया गया। हर राज्य ने अपने तरीके से उसको अडेप्ट किया। कहीं पर किसी चीज़ की फीलिंग हुई, कहीं पर कहीं नाम एग्जैक्टली अपने हिसाब से लोगों ने अपने पैलेट के हिसाब से, अपने डाइट के हिसाब से उसको ढाल लिया। बिल्कुल बिल्कुल भाई, अगर आपके फेवरेट समोसे की बात करें तो सबसे बेस्ट फीलिंग आपको कौन सी लगती है? देखिए, मैं टॉस अप है, 2 समोसे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कि शुरू में बहुत ही अच्छा समोसा मुझे, जो मेरे लड़के के दफ्तर के पास वाला है, पप्पू समोसे वाला, वो लगता वसंत कुंज वाला। उसका कारण ये था कि उसमें जो अनुपात था वो बाहर के लिफाफे का छन्ने का बिल्कुल ठीक, और भीतर जो मसाला था उसमें एक दाना धनिए का आ रहा है, कुछ कसूरी मेथी आ रही, बाकी मिर्च मसाला उसमें नहीं है। मगर अब चूंकि वो बहुत सफल समोसे वाला है तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ गुणवत्ता में, क्वालिटी में मुझे वहाँ नज़र आने लगा है। आप अगर रुकें भी तो आपको जो समोसा मिलता है वो थोड़ा उतरा लगता है पुराने वाले से, जो मेरी ज़ुबान पर था। मगर वो समोसा निश्चित रूप से आज भी बहुत बढ़िया है। हाल के दिनों में मुझे बहुत अच्छा समोसा जो लगता है वो यहीं गुड़गांव में 23A की मार्केट में एक गोहना वाले जलेबा बेचने वाले हैं, जो शुद्ध घी का 500 रुपये किलो का बड़ा सा जलेबी का बड़ा वही समोसा भी बेचते हैं। उनके समोसे का मसाला, मुझे शायद ये फ़र्क था कि मैं पहली बार उसे खा रहा था, बदल के देख रहा था, मुझे वो समोसा भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें भी बाहरी आवरण की मोटाई, भीतर मसाले का अनुपात, और मसाले में जो तत्व होते हैं, नमक, मिर्च, तीखापन और कुछ थोड़ा फ्लेवर, कसूरी मेथी नहीं थी, चाट मसाला नहीं था, आलू में थोड़ा छिलका बचा हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग। लगभग किसी से भी पूछो तो हर कोई ना बहुत ही ज़्यादा फेमस जगहों का नाम मुझे बताता है, अरे यहाँ के समोसे खाए, वहाँ के। लेकिन आपने 2 ऐसी जगहों के समोसे का नाम लिया है जहाँ पर अब जाकर के ज़रूर ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनका नाम नहीं सुना हुआ है। नहीं, मुझे लगता है, देखिए होता है ना, जो बहुत बड़े वो कहते हैं ना ऊँची दुकान फीके पकवान, शुरू में जो दुकान बहुत अच्छी होती है, सफल होने के साथ वो टेस्ट, वो फ्रेंचाइज करने के साथ, यदि आप देखें तो कूड़ेमल की कुल्फी के साथ क्या हुआ है, अब उनकी जो वारिस हैं वो जेलेटो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुल्फी को आइसक्रीम फ्रोज़न डेजर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ज्ञानी जी कुल्फी बनाते थे करोल बाग में, तो ज्ञानी जी की कुल्फी और लस्सी थी, मगर आज वो अक्रॉस द होल NCR कर रहे हैं। दिक्कत क्या होती है, मैं आपको बताऊँ, वो ये है, जब आप कहते हैं कि द नंबर 2 ट्राइज हार्डर, जब आप नई दुकान खोलते हैं
तो आपकी कोशिश ये होती है कि अब ऐसा कुछ करें जो लोगों को नया लगे और उनकी ज़बान पे चढ़े। अब मैं एक पुराना समोसा खाने को तरस रहा हूँ जो मेरी माँ बनाती थी। वो बंगाल में पढ़ी थी शांति निकेतन में, वहाँ गोभी को काफ़ी कहते हैं। तो वो काफ़ी समोसा बनाती थी, मतलब फूल गोभी को काट के कीमा बनाती है। अद्भुत लगता था वो समोसा, मगर आज कोई कमर्शियली उस समोसे को बनाता नहीं। बिल्कुल, इट्स ऑन द वर्ल्ड मैप। आप कहीं भी जाएंगे, स्पेन जाओ, मैं अभी रिसेंटली स्पेन गई थी, वहाँ पे भी हर रेस्टोरेंट में स्नैक आइटम में आपको समोसा जो है वो ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो ये थी समोसे की केस फाइल, जिसको आई थिंक हमें अब क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि समोसा एक ऐसी चीज़ है। जजमेंट रिजर्व रखिए सुप्रीम कोर्ट की तरह, बहस आपने सुन ली है, अगर भविष्य में समोसे ने कुछ किया तो हम उसको फिर फाइल को खोल देंगे। बिल्कुल। सो इसी के साथ एक और एपिसोड का करते हैं अंत, और अगले एपिसोड देखने के लिए आप देखते रहिए फूड फाइल्स।